करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की सरल संपूर्ण व्रत कथा यहाँ सुने। करवा चौथ की कथा आइए पढ़ते हैं। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में सब ये खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। यह वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर यह वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती हैं, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती हैं। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती हैं तो उसे छींक आ जाती हैं, दूसरा टुकड़ा डालती हैं तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती हैं तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती हैं। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती हैं कि यह वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीव से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती हैं, उसकी देखभाल करती हैं, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती हैं। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभी सभी भाभियों करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियों उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीयू सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती हैं। यह भाभी उसे बताती हैं कि उसकी सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था। अंत उसकी पत्नी ही सकती है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती हैं, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उसे छुड़वाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती हैं। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत जीवित हो जाता है।
श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।